अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टोरी हमें अहमद ने कराची से भेजी है। अहमद का कहना है कि उनका घर कराची से थोड़ा दूर एक गांव में था। ये वाक़या आज से 7 साल पहले का है कि हमारे घर में एक बेरी का दरख्त था जो बहुत बड़ा और पुराने दौर का था। अबू बताते हैं कि ये हमारे दादा परदादा के दौर का है। खैर, आज से 7 साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं और मेरी एक छोटी बहन थी जो इस दरख्त के नीचे खेला करते थे। होता कुछ इस तरह है कि जब मैं और मेरी छोटी बहन इस दरख्त के नीचे खेलने के लिए जाते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि हमारे साथ कोई और भी खेल रहा है। जैसे हमारे खिलौने एक जगह पड़े होते थे और दूसरे ही लम्हे वो वहाँ से गायब होकर उस दरख्त के नीचे गए पड़े होते थे। खैर, हम बच्चे थे तो हम इन बातों को इग्नोर करते रहे, या फिर उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी। हम समझते थे कि ये चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। फिर कुछ अर्सा बाद जब हम इस दरख्त के नीचे खेलने जाते थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे खिलौने गायब होने लग गए। जैसे मुझे मेरी बर्थडे पर एक गिटार गिफ्ट मिला था जिसमें एक बैटरी थी जिसको चार्ज करके इस पर मौजूद मुख्तलिफ बटन दबाने पर खूबसूरत आवाज़ निकलती थी, वो गायब हो गया। फिर मेरी छोटी बहन की एक बहुत खूबसूरत गुड़िया थी जो अब्बू ने इसको लेकर दी थी, जिसमें सेल डलते थे, फिर वो गाना गाती थी। वो भी इसी बेरी के दरख्त के नीचे गायब हो गई। मेरी ज़िद करने पर अब्बू ने मुझे एक छोटी गाड़ी लेकर दी जिस पर छोटे बच्चे बैठते हैं और इस पर हॉर्न भी लगा होता है और एक स्टीयरिंग भी होता है। वो भी वहाँ से गायब हो गई। जब भी हमारी कोई चीज़ गायब होती थी तो हम इसको बहुत तलाश करते थे। मैं और मेरी छोटी बहन बहुत रोते भी थे जब हमारी चीज़ें नहीं मिलती थी। खैर, अम्मी अबू कहते थे कोई बात नहीं, हम और लेके दे देंगे, वो गुम गई है तो क्या हुआ। जब मैं पूछता था कि वो चीज़ें आखिर कौन लेके जाता है तो अब्बू जी कहते थे कि बेटा कोई चोर लेकर जाता होगा। मगर अब्बू और अम्मी लोगों को किसी हद तक असल बात का पता था। एक दिन मैं और मेरी बहन इस बेरी के दरख्त के नीचे खेल रहे थे। मेरी बहन जैसे किसी को देखकर डर गई हो और वो रोने लग गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ है। उसने कहा कि वो छोटे कद वाला बंदा हमारी चोरी की हुई सारी चीज़ें लेकर इस दरख्त के पीछे खड़ा हुआ है। जब मैंने इस दरख्त के पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर मेरी बहन बुरी तरह डर गई थी और रो रही थी। मेरी बहन के रोने की आवाज़ सुनकर अम्मी अबू भी आ गए। जब मैंने इन्हें बताया कि ये इस तरह कहती है कि कोई छोटे कद वाला आदमी हमारी वो पहले वाली चोरी की हुई सब चीज़ें लेकर इस बेरी के दरख्त के पीछे खड़ा हुआ है। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये बात सुनकर अम्मी अबू ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। फिर जल्दी से हमें घर ले गए और आइंदा से हमें इस दरख्त के नीचे खेलने से मना कर दिया। मेरी बहन ऐसे डरी कि कई दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया और हर वक्त कहती थी कि वो छोटे कद वाला आदमी मुझे आकर डराता है। अम्मी अबू इसे एक आलिम साहब के पास लेकर गए और दम भी करवाया, मगर फिर भी वो ठीक नहीं हुई। एक दफ़ा जब हम रात को सोए हुए थे कि अचानक अम्मी की आंख खुली तो देखा कि मेरी छोटी बहन कमरे में नहीं थी। तो अम्मी ने बुलंद आवाज़ से मेरी बहन को आवाज़ दी। मैं और अबू भी जाग गए। जब हमने बाहर निकल कर देखा तो मेरी बहन कहीं पे भी नहीं थी। बहुत तलाश करने पर वो घर में नहीं मिली। जब अबू बाहर उस दरख्त के पास गए तो वहीं चुपचाप इस दरख्त के नीचे बैठी थी। अबू ने से कहा कि बेटा चलो, इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रही हो, आओ घर चलें। उसने कहा नहीं, मुझे यहीं पे खेलना है। मगर अबू इसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा कर ले आए, लेकिन इस बात से वो काफ़ी रो रही थी और हमें सुबह तक इसने सोने नहीं दिया। खैर, जब इसकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई तो अब्बू अम्मी एक दफ़ा फिर इसको आलिम साहब के पास ले कर गए। उसने फिर से दम किया और कहा कि कोशिश करें कि इसे उस दरख्त से दूर रखें। मुझे टाइम मिला तो मैं आपके घर चक्कर लगाऊंगा और ये सारी सूरत हाल खुद आके देखूंगा। खैर, उसके बाद मेरी बहन की हालत कदरे बेहतर हो गई। एक दफ़ा फिर जब हम रात को सोए हुए थे तो इस बार हमें बाहर घर के सहन से मेरे उसी गिटार के बजने की आवाज़ सुनाई देती है।
और मेरी बहन की गुड़िया जो गुम हो गई थी उस पर गाने बजने की आवाज़ आ रही होती है। तो हम सब जाग गए। ये सब आवाज़ें सुनकर मेरी बहन पर फिर वही मामलात शुरू हो गए। कभी वो हंसने लग जाती थी और कभी रोने लग जाती थी। वो कहती थी कि मुझे बाहर जाने दो, मैंने बाहर जाके खेलना है। लेकिन अब्बू ने इस बार इन्हें नहीं जाने दिया और कमरे के दरवाज़े को अंदर से लॉक कर दिया। मगर काफ़ी देर तक मेरे इस गिटार के बजने की और गुड़िया के बजने और गाना गाने की आवाज़ें आ रही थीं। इस दौरान अम्मी अब्बू किसी चीज़ का विर्द करते रहे और हमें अपनी गोद में बिठाए चुपचाप बैठे रहे। खैर सुबह सुबह अब्बू इस आलिम साहब के पास दोबारा गए और इन्हें अपने घर ले आए। आलिम साहब ने पानी दम करके दिया और घर में चारों कोनों में इस पानी को छिड़काव किया। कुछ पानी हमें देकर गए कि ये शाम के वक्त छिड़काव कर देना। जब शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो मुझे याद है कि जब अब्बू कोनों में पानी छिड़क रहे थे तो घर के कोनों में से आग के शोले निकल रहे थे। जिस जगह वो पानी गिरता था उस जगह पर आग के बड़े बड़े शोले निकलते थे। आलिम साहब ने इस दरख्त के गिर्द दायरा लगा दिया था और वहाँ पर भी पानी का छिड़काव किया था। जब हम उस रात सोए हुए थे तो आधी रात को हमारे घर के सेहन में भागम दौड़ की आवाज़ें आने लगी। फिर एकदम चुप हो जाती है और फिर किसी की सरगोशी की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर एकदम किसी ने हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। हम सब की सांसें बंद हो रही थी और बहुत ज़्यादा डर रहे थे। अब्बू ने हिम्मत करके पूछा कौन है बाहर, लेकिन बाहर से किसी ने कोई आवाज़ ना दी। मगर जो चीज़ भी थी उसने गुस्से में हमारे कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्के दिए, जैसे लगता था कि अभी दरवाज़ा टूट जाएगा। फिर जब दस्तक रुकी तो एक भारी आवाज़ में किसी ने कहा, ये आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें एक जगह में पाबंद कर दिया है। यह आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें एक जगह में पाबंद कर दिया है। खैर हम चुपचाप सहमे हुए बैठे रहे। अगली सुबह अबू फिर उस आलिम साहब को घर लेकर आए और सारा माजरा बताया। इस बार आलिम साहब इस दरख्त के पास गए और काफ़ी देर तक इस दरख्त के नीचे बैठे रहे और कुछ पढ़ते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहे हों। काफ़ी देर बाद आलिम साहब ने अबू से कहा कि आपके इस बेरी के दरख्त पर जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान बसता है और वो जिन्नात कह रहे हैं कि हम इन सब घर वालों को नहीं छोड़ेंगे, मगर मैंने इन्हें दरख्त पर ही जकड़ लिया है। अगर फिर भी ये चीज़ें ना समझी तो इस दरख्त को निकालना पड़ेगा। खैर आलिम साहब ये बता कर चले गए। कुछ अर्सा तो बिल्कुल सुकून हो गया और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। तकरीबन 1.5 माह बाद जब हम रात को घर सोए हुए थे तो फिर से हमारे घर के सहन से वही पहले जैसी भागम दौड़ की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और फिर जो मेरी गाड़ी गुम हुई थी उसके हॉर्न और उसके टायरों की आवाज़ बाहर से आने लग गई, जैसे कोई बच्चा इस पर सवार होकर चला रहा हो। अल्लाह अल्लाह करके हमने वो रात गुजारी। सुबह फिर अबू उस आलिम साहब के पास गया और सारा मामला बताया और वो हमारे घर आए। फिर उसी दरख्त के नीचे बैठे रहे और कोई चीज़ पढ़ते रहे। फिर वो अबू के पास आए और उन्हें कहने लगे कि आप इस दरख्त को निकलवा दें, ये नहीं मान रहे हमारी बात को और मज़ीद नुकसान करने पर तुले हुए हैं। तो अबू ने इस दरख्त को निकालने के लिए किसी से बात की और इस दरख्त को निकलवा कर बेच दिया। उससे अगली रात हमारे घर के सहन में शदीद चीखो पुकार थी और हमारे घर के सारे दरवाज़ों पर दस्तक हो रही थी और हमारे कमरे के दरवाजे पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई 50-60 लोग आकर शोर मचा रहे हों और वो कह रहे थे कि ये घर छोड़ दो वरना तुम सब मारे जाओगे। अम्मी अबू किसी चीज़ का विर्द करते रहे मगर वो मामलात सारी रात होते रहे। अबू फिर उसी आलिम साहब के पास गए, उन्हें सारा वाक़या फिर से बताया। उन्होंने अबू से कहा कि आप जितना जल्दी हो सकें यहाँ से चले जाएं और अपना घर छोड़ दें, वगरना वो आपका बहुत नुकसान कर देंगे। खैर उसी दिन हमने अपने घर से सामान अबू के एक दोस्त के घर शिफ्ट कर दिया और वो घर छोड़ दिया। फिर हमने अपना एक नया घर बनाया और अब हम वहीं पे रहते हैं। हमारे इस पुराने वाले घर को आज भी ताला लगा हुआ है और लोगों का कहना है कि जो इस घर के आसपास रहते हैं वो हमें बताते हैं कि इस घर से अभी तक अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही होती हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई प्रॉपर रहता है। दोस्तों, अपने बच्चों पर हमेशा कड़ी नज़र रखें और उनको घर से बाहर अकेले ना निकलने दें, चाहे उन्होंने शॉप पे जाना हो या खेलने। और अगर आपसे प्रोनॉर्मल एक्टिविटी की बात करें तो फ़ौरन वो एरिया छोड़ दें, इससे पहले कि देर हो जाए। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपके पास कोई स्टोरी है
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें भेज दीजिए। हम उसकी वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग पहले से अवेयर हो जाएं। और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।